बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इससे पहले भी आप जो वेलोसिटी के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स की डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। हमें समझना है कि ये रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स वेलोसिटी के क्या होते हैं, ये किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर भी इस तरह से अगर आप देखें कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और लेट से कि कोई एक बॉडी ट्रैवल कर रहा है अपनी ही मर्जी से किसी भी पाथ के थ्रू, फ़र्ज़ करें ये है और किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखें, फ़र्ज़ करें इधर है पार्टिकल, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आर कहलाएगा, ठीक है, आप जानते हैं। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से कि एक्स एंड वाई, मतलब ये कि ये वाली जो लेंथ है यहाँ तक, ये x, और इसी तरह से ये वर्टिकली इस पॉइंट की जो हाइट है वो y है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट को आपने लोकेट किया है ना, पार्टिकल मूव कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट से आपने इसकी पोजीशन लोकेट की है किसी एक टाइम पे, वो ये है। अब ऐसा है कि ये जो पॉइंट की पोजीशन है ना, इसको एक दूसरे अंदाज में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। वो देखते हैं कि इसी पॉइंट को अगर अगर आप इस हवाले से देखें कि ये जो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर ने यहाँ पे एक एंगल भी तो बनाया ना, लेट्स से कि इसको आप एंगल थीटा कह दें। पॉइंट वही है, लेकिन देखो आपने पॉइंट पी तक पहुँचना है तो कैसे आप जा सकते हो। आप पहले हॉरिजॉन्टली चलोगे डिस्टेंस x, फिर वर्टिकली डिस्टेंस y पे जाओगे, तो आप कहेंगे कि मैं पॉइंट पी एक्स एंड वाई पर पहुँच गया। लेकिन अगर इसी पॉइंट पे पहुँचना हो और एक दूसरे अंदाज में अगर हम पहुँचें, वो ये कि मैं ये कहूँ कि जी ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड, यानी कि इस वेक्टर की लेंथ के बराबर। लेकिन देखें ना, अब आप अगर आर मैग्नीट्यूड लेनी है वेक्टर की, तो आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो। तो ये जो थीटा है साथ में, ये भी हमें बता रहा है कि आपने थीटा इतना रखना है ये, और लेंथ इतनी होनी चाहिए, ओरिजिन से फासला पॉइंट का इतना होना चाहिए। देखिए मिसाल के तौर पे मैं इस डायरेक्शन में भी तो जा सकता था ना आर डिस्टेंस के लिए, लेकिन इसका एंगल देखें चेंज हो गया। तो करना क्या है कि जब आप बताएंगे कि आर डिस्टेंस है ओरिजिन से और साथ में एंगल मेंशन करेंगे, तो आप इस पॉइंट के अलावा और कहीं नहीं पहुंच सकते। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक आपका वो कार्टेशियन वाला तरीका था कि आप पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस कवर करें, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई डिस्टेंस कवर करें, तो आपका ये पॉइंट आ गया पी एक्स एंड वाई। लेकिन अब मैं दूसरे अंदाज में आपसे कह रहा हूँ कि ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे आप चले जाएं और देन आपका उस वेक्टर का जो एंगल है वो थीटा होना चाहिए, तो फिर लाजमी तौर पे आप यहीं पर पहुंचेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, चूंकि ये आप आर और थीटा की मदद से इधर पहुंचे हैं, लिहाजा इसके कोऑर्डिनेट्स को हम आर थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये जो पहले हमने एक्स एंड वाई लिखे हैं, ये इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और दूसरे जो हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अगर हम बात करें, तो बल्कि करना ही आज पोलर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर आर लिखूं, सारे आप ऐसे लिखते हैं जी, एक्स आई प्लस वाई जी, ठीक है। अब आप ये ज़रा देखें कि अगर आप इस ट्राइंगल को मुकम्मल कर लें, ये वाई है, बताइए यहाँ पे कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, एक्स ओवर आर। देखिए आर से मुराद अब सिंपल इसकी मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा कितना होगा, वाई ओवर आर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू क्या होगी, आर साइन थीटा। ये जो एक्स और वाई है, इनकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना कि आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। अब ये जो वेक्टर आर है, इसको मैं ऐसे ना लिख लूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू यूनिट वेक्टर आर। क्या ख्याल है, कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के
प्रोडक्ट के इक्वल होता है, कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। देखें ये दोनों साइडों से आर को कैंसिल नहीं कर सकते, आर मैग्नीट्यूड वाला, तो यहाँ से आपको ये यूनिट वेक्टर आर मिला है जो कि है कॉस थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर जे। तो ये देखें ये क्या है कि जिस डायरेक्शन में आर है ना उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है कि वो इसके इक्वल होती है। अब मसला ये है कि हम चूँकि जिस तरह से एक्स और वाई कंपोनेंट्स होते हैं जी वेलोसिटी के, और टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन के भी, सेम हम आज जो देखना चाह रहे हैं वो है इसके रेडियल कंपोनेंट और इसके जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स हैं। तो ये रेडियल कंपोनेंट क्या होता है वेलोसिटी का, देखें ये जब आप पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं तो जो आर वेक्टर है ना इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको आप रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, और ट्रांसवर्स और ये रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। देखिए ना जिस तरह से एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स हैं आई और जे, इसी तरह से आपने पिछले लेक्चर में टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स जो यूनिट वेक्टर्स आपने लिखे थे वो कौन कौन से थे, वो दूसरे यूनिट वेक्टर टी और यूनिट वेक्टर एन से आपने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब आज की बात यह है कि हम इसके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये रेडियल डायरेक्शन इनके वो वाला यूनिट वेक्टर जो रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग है। अब जो दूसरा यूनिट वेक्टर हो यानी कि दूसरी डायरेक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन है ना उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम एस यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर करते हैं, और वो क्या है, वो जो रेडियल डायरेक्शन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अगर ये रेडियल वेक्टर है ना तो उसके ऊपर ये जो परपेंडिकुलर है ये असल में एस यूनिट वेक्टर को ज़ाहिर कर रहा है, और इसका जो एंगल है वो कैसे आता है थीटा प्लस 90 डिग्री, यानी कि क्योंकि इसका एंगल थीटा है रेडियल डायरेक्शन का, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन का एंगल क्या होगा, इस एंगल में 90 ऐड कर लें क्योंकि आपने इसके परपेंडिकुलर बनाना है, और ये इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग इंक्रीजिंग थीटा होगी यानी कि इस डायरेक्शन में। तो वो जो यूनिट वेक्टर दूसरा एस वो फिर कैसे हासिल होगा, जो यूनिट वेक्टर आपने आर निकाला हुआ है ना यूनिट वेक्टर एस कैसे आएगा, आप इसके एंगल में ऐड कर देंगे 90 डिग्री, ठीक है, और यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन थीटा प्लस 90 यूनिट वेक्टर जे, यानी कि ये हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये यूनिट वेक्टर आर ये यूनिट वेक्टर एस जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, यानी कि इस आर के परपेंडिकुलर इन दी डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। तो ये देखिए मैं लिख रहा हूँ एस यूनिट वेक्टर। अब आप सारे जानते हो कि 90 प्लस थीटा ये दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, और वहाँ पे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के हिसाब से इसकी वैल्यू आती है माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर आई, और इसकी वैल्यू आती है कॉस थीटा यूनिट वेक्टर जे। ये आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं कि ये कैसे आया। तो देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दी रेडियल डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दी ट्रांसवर्स डायरेक्शन हमने मेंशन कर लिए हैं, और ज़ाहिर है कि इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है ना जब भी बॉडी मूव करता है। देखें अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये जो यूनिट वेक्टर आर है इसको हम आइए टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करें। देखिए डी यूनिट वेक्टर आर ओवर डी टी, मतलब आपने राइट साइड का टी के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी टी देन कॉस थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर जे। तो करें यहाँ जी आप डिफरेंशिएट, ये तो आपके लिए इजी वर्क होगा कि देखो ना cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा, और साथ में थीटा का देखें ना टाइम के लिहाज से फर्दर डेरिवेटिव भी आएगा, साथ में आएगा डी थीटा ओवर डी टी यूनिट वेक्टर आई। इसी तरह से साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया जी cos थीटा टी के लिहाज से, और फिर थीटा का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी यूनिट वेक्टर जे। तो डी यूनिट वेक्टर आर ओवर डी टी क्या करेंगे, ये डी थीटा और डी टी कम ले लेंगे, बाकी ब्रैकेट में आ गया माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे और देन डी थीटा ओवर डी टी। तो आप ज़रा ये देख के बताएं कि ये चीज़ किसके इक्वल थी, ये चीज़ यूनिट वेक्टर एस के इक्वल है, क्यों ना मैं इसकी जगह पे यूनिट वेक्टर एस लिख लूँ, डी आर ओवर डी टी, ये आ गया जी, डी थीटा और डी टी को पहले लिखता हूँ, बाद में
ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर एस आ गया। ये मैंने ये जो इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें यूनिट वेक्टर आ रहा है उसको टी के लिहाज से डिफरेंशिएट किया। अब मैं इसी तरह से ये जो यूनिट वेक्टर एस है ना इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूँ, डी यूनिट वेक्टर एस ओवर डी टी। तो क्या करेंगे, इस वाले को आपने टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप क्विकली करें तो माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉस थीटा और साथ में डी थीटा और डी टी यूनिट वेक्टर आई। इसके बाद cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा और देन थीटा का टी के लिहाज से डेरिवेटिव डी थीटा और डी टी और साथ में यूनिट वेक्टर जे। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, माइनस ब्रैकेट में cos थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर जे और बाद में आएगा डी थीटा ओवर डी टी। तो फिर से देखें ये चीज़ किसके बराबर है, ये असल में यूनिट वेक्टर आर के बराबर है। देख लें इसकी जगह पे लिख लिया आपने माइनस डी थीटा ओवर डी टी यूनिट वेक्टर आर। तो ये डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। देखिए ये क्यों हमने वैल्यूज क्यों निकाली हैं। असल में जो आप असल काम करना चाहते हैं यानी कि ये जो बॉडी मूव कर रहा है इसके रेडियल और इसकी वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं और इस तरह से एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो अब हम अपने असली टास्क की तरफ जा रहे हैं यानी कि अब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे और वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। वेलोसिटी क्या होती है, डी ओवर डी टी ज़ाहिर है कि इसके पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव होता है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूं कि वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। ये इसको डिफरेंशिएट करें कैसे, प्रोडक्ट रूल से करेंगे ना। पहले लिखेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव डी आर और डी टी और साथ में ये जो यूनिट वेक्टर आ रहा है वैसे का वैसे प्लस, अब दूसरी रकम पहले लिख लें यानी कि आर यूनिट वेक्टर और डेरिवेटिव किसका लें, सॉरी अब आपने आर को ऐसे लिख लेना है और डेरिवेटिव किसका लिखना है, डी यूनिट वेक्टर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। राइट, अब मुझे ये बताएं कि ये मैंने वैसे का वैसे लिख लिया डी आर ओवर डी टी देन यूनिट वेक्टर आर। अब आर लिख के यहाँ पे मैंने वैल्यू किसकी लिखनी है, डी आर ओवर डी टी की। देखो ये लिखी हुई है ना, ये डी आर ओवर डी टी की वैल्यू है, ये इधर लगाने लगा हूँ। क्या वैल्यू है इसकी, डी थीटा ओवर डी टी और साथ में यूनिट वेक्टर है एस। तो फाइनली आप देखें कि वेलोसिटी किसके इक्वल आई, दोबारा से लिख रहा हूँ डी आर ओवर डी टी यूनिट वेक्टर आर प्लस आर डी थीटा ओवर डी टी यूनिट वेक्टर एस। तो ये है जी वेलोसिटी। और वेलोसिटी के ये देखना यूनिट वेक्टर आर यानी कि रेडियल डायरेक्शन और ये यूनिट वेक्टर एस ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट हो गया डी आर ओवर डी टी और ये वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो गया। जो रेडियल कंपोनेंट है इसको हम वी आर कहेंगे और वो किसके इक्वल आया, डी आर ओवर डी टी। और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसको हम वी थीटा से डिनोट कर रहे हैं और ये किसके इक्वल आया, आर डी थीटा ओवर डी टी। तो ये भी हमारा आधा काम हो गया कि हमने जो वेलोसिटी थी उसके रेडियल कंपोनेंट्स और उसके ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्दर जो एक्सेलरेशन है उसके भी रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो आप सारे जानते हो कि एक्सेलरेशन कैसे लिया जाता है, तो ये वेलोसिटी का होता है डेरिवेटिव, ठीक है। और वेलोसिटी आपने ये फाइंड की है, मतलब अब आपने इस वाली का v का डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी ओवर डी टी इसका डी आर ओवर डी टी देन यूनिट वेक्टर आर प्लस आर डी थीटा ओवर डी टी और यूनिट वेक्टर एस। तो करें ना, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ये 3 रकमें हैं और ये 2 रकमें, इस पर आप क्या करोगे, पहली रकम का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर देन यूनिट वेक्टर आर प्लस क्या लिखोगे, डी आर ओवर डी टी ऐसे ही और डेरिवेटिव किसका, आर का, डी आर ओवर डी टी। ये प्रोडक्ट रूल इन 2 रकमों पे लग गए। अब ये 3 रकमें हैं, इसमें क्या करो, एक रकम का डेरिवेटिव लिखो, बकिया दोनों रकमें वैसी की वैसी लिखो। तो मैं अगर पहले आर का डेरिवेटिव लिखूँ तो क्या बन जाएगा, डी आर ओवर डी टी और डी थीटा ओवर डी टी और ये जो यूनिट वेक्टर एस है ये वैसे के वैसे। अब क्या करूँगा,
आर और एस यूनिट वेक्टर को वैसे लिख दूंगा और इसका थीटा का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लिखूंगा। वो क्या आएगा, आर डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर यूनिट वेक्टर एस। क्या क्या है, ओके। इसके बाद लास्ट पे क्या होगा, लास्ट पे फर्स्ट और सेकंड वाली रकम वैसे ही, और लास्ट का डेरिवेटिव यानी कि डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी। तो आपको करना क्या है कि ये डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की वैल्यू लिखनी है। इसी तरह से यहाँ पे आके आपने डी यूनिट वेक्टर आर ओवर डी टी की वैल्यू लिखनी है। सही हो गया। तो ये बन गया कि डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर यूनिट वेक्टर आर प्लस डी आर ओवर डी टी। अब आपने डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की वैल्यू लिखनी, कहाँ पे है ये है जी डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी, इसकी वैल्यू क्या है, डी थीटा ओवर डी टी यूनिट वेक्टर एस, राइट। प्लस ये सेम में लिखी जाएगी डी आर ओवर डी टी डी थीटा ओवर डी टी यूनिट वेक्टर एस प्लस यदि आर डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर, ये भी सेम टू सेम। लास्ट पे आके आर डी थीटा ओवर डी टी हम वैल्यू लिखेंगे डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। ये है जी इसकी वैल्यू, क्या वैल्यू, माइनस माइनस डी थीटा ओवर डी टी और यूनिट वेक्टर आर। ये तकरीबन हमारा भी कंप्लीट होने के करीब है। ओके, अब आप ज़रा गौर से देखो कि चूँकि हमने एक्सेलरेशन के वो वाले कंपोनेंट्स जो लॉन्ग रेडियल डायरेक्शन है यानी कि लॉन्ग यूनिट वेक्टर आर है, वो देखिए ये आर यूनिट वेक्टर है और ये लास्ट पे यूनिट वेक्टर है। तो इन दोनों रकमों में से हम आर यूनिट वेक्टर कॉमन लेंगे, इस तरह से लिखेंगे डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर। अब देखो कि इसमें माइनस से बाहर आ जाएगी, आर और डी थीटा और डी टी दो दफ़ा ये इसका स्केयर बन जाएगा, ये बनेगा माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्केयर, ठीक। अब बाद में क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आर प्लस अब इनके साथ क्या, यूनिट वेक्टर एस। और ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, ये टू टाइम्स हो जाएंगी ना, तो इसमें से आप जब लिखेंगे तो आएगा टू डी आर ओवर डी टी डी थीटा ओवर डी टी और प्लस आर डी स्केयर थीटा और डी टी स्केयर देन यूनिट वेक्टर एस। तो देखो ना, ये एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट है जो लॉन्ग यूनिट वेक्टर आर है यानी कि रेडियल डायरेक्शन, और ये लॉन्ग ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूँ कि ए आर यानी कि एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट वो क्या है, वो ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया, डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी और इस सारे का होल स्केयर। अच्छा जी, इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या लिखूँ, ए थीटा, वो आएगा टू डी आर ओवर डी टी और डी थीटा ओवर डी टी और देन प्लस आर डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर। देखें ये आज का हमारा लेक्चर है, तो आज ऑनलाइन ही आपको लेक्चर मिला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कॉलेज की पॉलिसी के मुताबिक हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी, तो होपफुली आपको समझ आई होगी। इसको आप दो दफ़ा देखें, क्लियर करें इसको। हमने किया क्या है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड। ओके जी, गुड लक।